अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक हमारा को टॉपिक है, वो है ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट है, किसी भी चीज़ का कोई मॉलिक्यूल, हम उसको ग्राम एटॉमिक मास की शक्ल में कैसे लिखते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में हम कैसे इसको लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट को जिसमें H2SO4 H2 है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम, थर्ड नंबर पे ग्राम फार्मूला मास। किसी भी एलिमेंट को हम ग्राम फार्मूला मास की शेप में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो था मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होता है और किस चीज़ से बनाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो केमिकल बॉन्ड के ज़रिए, केमिकल कम्बिनेशन के ज़रिए बनता है मॉलिक्यूल। और उसकी कुछ टाइप्स थी, 6 उसकी टाइप्स थी, जिसमें मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक थी, ट्राइटॉमिक थी, टेट्रा थी, पॉली, हीट्रो वगैरह वगैरह। उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है ग्राम एटॉमिक मास। हम इसको आज रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ें कि इसकी ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन, कि ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि जब भी कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है 1 2 3। उसके बाद सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, तीनों की डेफिनेशन के बाद फिर सबकी एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन, कि ग्राम क्या होता है, एटॉमिक मास क्या चीज़ है। कहता है व्हेन एनी एलिमेंट्स एंड हिज एटॉमिक मास, जब कोई एलिमेंट और उनका एटॉमिक मास को, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एलिमेंट या फिर और उसके एटॉमिक मास को, जब कोई एलिमेंट और उसकी एटॉमिक मास, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है, और उसका एटॉमिक मास जो है वो 1 है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स एटॉमिक मास की शक्ल में, एटॉमिक मास की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। कहता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है ये, इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं ये जो ग्राम एटॉमिक मास है वो है 1.008। तो आप कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ जो हाइड्रोजन आपके पास है, जब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की शेप में, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1.00 ग्राम एटॉमिक मास आता है। किसका, हाइड्रोजन का। क्योंकि वो कहता है कि व्हेन एनी एलिमेंट एंड हिज एटॉमिक मास, हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो कार्बन भी हो सकता है, इसके अलावा H2SO4 भी हो सकता है, H2O भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है। कहता है एनी एलिमेंट एंड हिज एटॉमिक मास को जब रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, ग्राम्स एटॉमिक मास की शेप में। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास था 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का था, उसका हमने ग्राम एटॉमिक मास निकाला, तो वो क्या हमारे पास आया, 1.008 ग्राम आता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो ये है कि 1 मोल ऑफ कार्बन, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन का है, जैसे कि वो कहता है कि कोई एनी एलिमेंट और उसका जो एटॉमिक मास है, कार्बन हमारे पास एलिमेंट है और इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, हमने वो उसको ग्राम एटॉमिक मास की शेप में लिखना है। वो हमारे पास है कार्बन का 12, क्योंकि इसके प्रोटॉन्स में भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन्स में भी 6 होते हैं, तो इसलिए हमारे पास आता है 12.0 ग्राम। तो 12.0 ये कार्बन का क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक है, इट इज़ क्लियर। हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कि हम किसी भी एलिमेंट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसा कि हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन करेंगे। कहता है कि व्हेन एनी एलिमेंट, कहता है कोई भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट या फिर कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, जब हम उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उसकी जो लास्ट शेप है वो कौन सी होती है, उसकी जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है। आइए आपको दिखाते हैं। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ H2SO4 जो है ये हमारे पास आता है 2.0। हमारे पास 2.0 क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है किसका, H2SO4 का। ये हमारे पास 2.0 ग्राम है H2SO4 का। ये क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका, H2SO4 का। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 1, कहता है 1 मोल ऑफ H2O, हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ H2O। कहता है 1 मोल जो हमारे पास वाटर पानी का है उसमें कितने ग्राम मॉलिक्यूलर मास होते हैं। कहता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल अगर पानी का, उसमें कितने ग्राम जो है वो मॉलिक्यूलर मास होगा। तो हमारे पास वो होता है 18।
कितना है 18 ग्राम कितना है मॉलिक्यूलर मास है, किसके, वाटर के, पानी के। नेक्स्ट अगर कहता है अब अगर कोई एक मोल ऑफ, अब सिर्फ हाइड्रोजन का है, सिर्फ हाइड्रोजन का, तो उसमें कितने ग्राम मॉलिक्यूलर मास हैं। तो हमने ये भी लिखना है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में 98.0, तो हम लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में 98.0 ग्राम जो है वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मास होते हैं। दोबारा बताता हूँ आपको, कहता है कि व्हेन एनी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जब कोई एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंट करते हैं उसको ग्राम मॉलिक्यूल्स में, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम मॉलिक्यूल्स में, तो उसको हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट सबसे पहले था H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना था, वो था 2.0 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है दूसरे सेकंड नंबर पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, कहता है हाइड्रोजन का जो है वो 1 मोल ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वो हमारे पास 18 ग्राम है। थर्ड नंबर पे है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, कहता है अगर हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन का है तो वो कितने ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, वो है 98.0 ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है। थर्ड नंबर पे है हमारे पास ग्राम फार्मूला मास, मतलब कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, उनसर है, कंपाउंड्स है, या कोई एनो कंपाउंड्स है, जिसमें एनो कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड नमक आता है और इसके अलावा कैल्शियम भी आता है एनो कंपाउंड्स में। कहता है अगर ये हमारे पास हों एक मोल्स की फॉर्म में, एक मोल्स अगर इन सब का हो, तो हम इसको ग्राम फार्मूला मास में किस तरह लिखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है 1 मोल ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड का। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड्स का हो तो उसको हम ग्राम फार्मूला मास में कैसे लिखते हैं। तो NaCl का जो हमारे पास है वो है 58.5 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं कि 1 मोल जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का था वो कितना था, 58.5 ग्राम। कितना है, ग्राम फार्मूला मास है किसका, सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। लास्ट में है हमारे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम। अगर कहता है अगर आपके पास 1 मोल कैल्शियम क्या है, कहता है अगर आपके पास 1 मोल कैल्शियम क्या है, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम फार्मूला मास में, तो वो आता है हमारे पास 100.0 ग्राम। तो ये 100.0 ग्राम फार्मूला मास के इक्वल है। तो आज ये तीनों टॉपिक थे हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास है, उसको हमने कोई भी हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड थे उसको हमने जो है वो कन्वर्ट किया ग्राम एटॉमिक मास में, जिसमें सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है। नेक्स्ट नंबर पे है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कहता है कोई भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड जब उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करते हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, जिसमें सबसे पहले H2SO4 था, H2O था और H था। उसको हमने इन तीनों को हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास की शेप में लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्राम फार्मूला मास। ये ग्राम फार्मूला मास क्या होता है, कहता है जब कोई आयनिक कंपाउंड्स को हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम फार्मूला मास में, तो उसको हम ग्राम फार्मूला मास कहते हैं, जिसमें सबसे पहले 1 मोल हमारे पास सोडियम क्लोराइड का था। अगर हमारे पास 1 मोल सोडियम क्लोराइड का हो तो उसको हम ग्राम फार्मूला मास उसका कितना आएगा, वो है 58.5 ग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर पे है 1 मोल ऑफ अगर कैल्शियम का होता वो तो 100 ग्राम ऑफ किसका है, ग्राम फार्मूला मास का है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।